आप जैसे आप तो फिर भी चेयरमैन बन के बैठे हो, हम तो ज़मींदार थे और ज़मींदार से उन्होंने इतने ऊंचा स्थान पर बिठाने का प्रयास किया। ये गुरु का उपकार ही है। विहार होता गया, चलता गया, झूठ की श्रृंखला दिन ब दिन बढ़ती गई, क्योंकि दूरियां बढ़ती गई। पहले सीरियस होते थे, अब चले गए, फिर 3 दिन, कभी 13 दिन, फिर छुट्टी मिलेगी कैसे? दूर दूर जाना, पहले तो गाड़ी से कभी जब चाहे मन चाह 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर थे तब तक चलते गए। फिर दूर जाना है तो दूर की झूठ बोलनी शुरू हुई। एक दिन शाम का समय था, आचार्य जी जंगल जा रहे थे और जंगल जा रहे थे तो हमारे हाथ में कमंडल था। हमने सोचा चलो अंदर जितना और जा रहे हैं, जब तक कहेंगे नहीं तब तक साथ चलते हैं कमंडल लेकर। और कमंडल लेकर जंगल के लिए शुद्धि के लिए जा रहे थे। विहार में शाम का समय था थोड़ा, तो अंदर तक मैं चला गया, पुनः आगे पीछे देखा, कोई ठेकेदार नहीं। मैंने कहा चलो, यूँ तो संघ में ठेकेदारों की व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी देखा आगे पीछे कोई नहीं है, मन की बात करनी है तो अकेलापन एकांत बहुत अच्छा होता है। मैंने सोचा आज मन की बात कह ही दे। 2-2.5 महीने हो गए, अब गुरु से तो अपनी बात कहनी चाहिए। किसी से जीवन में कहो ना कहो, पर गुरु से पूरी बात दिल की कहनी चाहिए। और यही बात गुरु ने हमें भी दीक्षा के बाद और दीक्षा के साथ सिखाई थी कि गुरु के पास पहुंचकर अपनी दिल की बात तो पूरी कह देना, पूरी बात अपने दिल के कह देना। पर गुरु कुछ कहने लग जाए तो मात्र और मात्र गुरु की बात सुन लेना, अपनी बात नहीं कहना। और मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। मैंने कह दिया, गुरुजी मेरी भावना प्रबल हो रही है। बचपन में कभी मुनिराज के बारे में सुना और तब मुझे लगता था कि मुनिराज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसी चर्या है, क्या मैं भी बन सकता हूँ? पता नहीं, ये बचपन से लगता था। पर घर परिवार अर्थव्यवस्था आदि सब देखते हुए यही लगता था कि नहीं, पहले जिम्मेदारी घर की पूरी करे और फिर आगे बढ़े। पर आज ऐसा लग रहा है कि मैं भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ। मुझे भी आप कुछ उपहार रूप ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करें। गुरु ने पुनः ऊपर से नीचे तक देखा और पुनः अल्प शब्दों में उत्तर दिया, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष, महान आत्माएं होती है, वो बहुत अल्प शब्दों में अपनी पूरी बात कह देते। गुरुजी ने कहा ठीक है, पर पहले निर्णय करना। बेटा ध्यान रखना, आशीष भाई ध्यान रखना, 2 नौकाओं पैर रखकर बेटा कभी यात्रा तय नहीं होती। पहले तो निर्णय करना। अगर व्रत लेने के बाद तुम्हारी दीक्षा लेने की मजबूती है, पक्का निर्णय है, तो मैं तुम्हें व्रत दे सकता हूँ। पर अगर कुछ आगे पीछे का विचार है तो तुम अभी विचार कर लो। पूछा इशारे से क्या विचार है? लेनी है। मैंने कहा दीक्षा का तो कभी कुछ विचार नहीं है, कभी होगा। पर उनने कहा नहीं, दीक्षा लेनी है तो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना, अन्यथा समाज पर बोझ बनने के लिए मैं किसी प्रकार से तुम्हें ब्रह्मचारी बना नहीं सकता। तुम निर्णय करो, जिस दिन निर्णय होगा उस दिन तुम्हें व्रत देंगे। गई बात हो गई। अब इतना कठोर निर्णय मिल गया कि जब तक निर्णय नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है माँ 2 नौकाओं में, जब तक भीतर संक्लेशता है करूँ ना, हाँ ना, तब तक शांति नहीं। और निर्णय नहीं, शांति नहीं, तो फिर आगे बढ़ने से क्या मतलब। बात हो गई, घूमते भटकते पुनः लौटकर वापस आ गया। आचार्य श्री का मतलब औरंगाबाद में पदारोहण हो चुका था। मुनि विशुद्ध सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी बन चुके थे और लगभग इंदौर चतुर्मास पक्का हो गया। आचार्य सन इंदौर पहुंचा, हम अपने घर वापस आए। अब पूना से इंदौर की दूरियां काफ़ी हो गई। हर हफ्ते हर महीने जाना संभव नहीं। 2-3 महीने का समय बीत गया। गुरु पूर्णिमा के बाद पुनः वापस आए और लगभग 15 अगस्त का समय था। पीसी जैन साहब याद है?
इंदौर छत्रपति नगर, एक कमरा, और यही उस कमरे में थे और मैं भी उस कमरे में था। मैं भी श्रावक था और ये भी श्रावक थे। याद है? याद है वह क्षण? 15 अगस्त की 2-3 दिन की छुट्टी थी। हमने सोचा गुरुजी के आशीर्वाद ले लेंगे और जो एग्ज़ाम जॉब से ली थी पुनः अच्छी पढ़ाई करेंगे। मात्र कपड़े जो वस्त्र पहने थे, मतलब एक कुर्ता शायद लेके गए थे और जीन्स टी शर्ट के अलावा साथ कुछ नहीं था। धोती दुपट्टा का नहीं, कुछ लेना देना नहीं, दर्शन करना है और आशीर्वाद लेके वापस आना है। इतना बस सोच के गए थे। पता नहीं क्या वहाँ पहुँचने के बाद विशुद्धि कह दे, गुरु की जादू कह दे, चमत्कार कह दे। मात्र 2-3 दिन के लिए गया था और तीसरे दिन तक ये निर्णय होने लगा कि घर वापस जाने की इच्छा नहीं है। घर वापस जाने की इच्छा नहीं है। मैंने ये जो खड़े हैं पीसी जैन साहब, उनसे पूछा, उन्होंने भी शायद भाप लिया हो चेहरे से। जिनेन जी भी थे, ग्रंथों का काम करने, जितेन नहीं ना, वे थे साथ में, ये भी थे। तो दोनों से चर्चा की, भाव तो नहीं है घर जाने के, क्या करूं? अगर गया तो पता नहीं वापस आने की इच्छा है, वापस आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ। इन्होंने एक छोटी सी मर्म की एक छोटी सी पंक्ति कह दी, बेटा निकलना है तो अभी निकल जा, निकलना है तो अभी निकल जा। पता नहीं आने वाले समय में तुम्हारे भाव ना बचे, और पता नहीं आने वाले समय में वह जो अभी तुम्हें 2-3 मात्र शुल्लक जी दिख रहे हैं, पता नहीं आने वाले समय में वे 50 सैकड़ों में हो जाएंगे तो तुम्हारा नंबर कितने पीछे लगेगा। तुम्हारे भाव है, याद आ रहा है कुछ उन दिनों की? उन्होंने ही कहा था कि नहीं, तुम विचार बिल्कुल नहीं करो, अगर निर्णय हो रहा है तो पक्का निर्णय कर लो, कम से कम श्रीफल भेंट तो कर ही लो, फिर क्या होना नहीं होना कि गुरु की आज्ञा और गुरु का आशीर्वाद है। पर निर्णय कर रहे हो तो जल्दी करो, क्योंकि पंचम काल में जिनको अगर किंचित भी वैराग्य है, किसी धर्म मार्ग पर बढ़ना है, तो लंबा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। गुरुजी हमेशा कहते हैं आज 4-6 मात्र त्यागी व्रती तुम्हें दिख रहे हैं, आने वाले समय में अगर 50 सैकड़ों हो गए तो तुम्हारा नंबर पीछे लगेगा, तुम्हें उतना समय नहीं मिलेगा। और शायद वह वाक्य अभी तक कानों में गूंजता है। और तुरंत दूसरे दिन जाकर गुरु से श्रीफल निवेदित किया कि गुरुजी आजीवन आपके चरणों में रहना चाहते हैं, आजीवन व्रत लेकर अब पक्का निर्णय हो चुका है, अब घर जाने की इच्छा नहीं है, अब मोक्ष मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे, ये पक्का निर्णय हो चुका है। पुनः वही गुरु जी का तरीका, पुनः ऊपर से नीचे उन्होंने देखा और पास में बुला के कहते हैं क्या कहा? मैंने कहा कुछ नहीं, अभी ये निर्णय पक्का हो चुका है कि मैं व्रत के साथ आगे भविष्य में मुनि दीक्षा लूँगा। जब आप जैसा कहोगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर अब लौट के घर जाने की इच्छा नहीं है, आप मुझे आजीवन व्रत दे दो। गुरु ने एक क्षण विचार किया और पास में बुला के कहते हैं बेटा ज्ञानी ध्यान रखो, तू तो निवेदन कर रहा है, पर पहले तुम्हें व्रत में तभी दूंगा, कुछ मिनट पहले तू घर जाके तेरे छोटे भाई से पूछ लेना। मैंने कहा ये कौन सा तरीका होता है? छोटा भाई बड़े भाई से पूछे तो समझ में आता है, और आप मतलब बोलने की तो हिम्मत नहीं थी, पर मन में सोच रहा था छोटे भाई से पूछ के आओ। माता पिता से कहते तो फिर भी समझ में आता, वे बड़े थे, छोटे भाई से पूछ के आना। चेहरे पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, और प्रश्न चिन्ह गुरु ने जाना पहचाना, और गुरुजी ने कहा हाँ मैं छोटे भाई की कह रहा हूँ, बड़े भाई की नहीं। और छोटा भाई भले ही तुम्हारा छोटा भाई उम्र में तुम्हें छोटा दिख रहा है, पर ज्ञानी ध्यान रखना, उसने मुझसे 1 साल का व्रत तुमसे पहले लिया है, इसलिए वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम उससे पूछ के आना, अगर वो अनुमति दे तो मैं तुम्हें आजीवन, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग में उम्र का कोई तगाजा नहीं होता। जो पहले व्रत लेता है, पहले दीक्षा लेता है, वो उस मोक्ष मार्ग में बड़ा होता है। और तब मुझे पता चला कि छोटे भाई साकेत ने मेरे से पहले ही वह 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। 1 वर्ष ही सही, पर
वह 1 वर्ष से गुरुजी ने बताया, पता चल गया। अब मैं भी विचार में पड़ गया, क्या करूं। वहाँ से क्योंकि श्रीफल तो चढ़ा ही दिया था, गुरु ने कहा था जब तक वो हाँ नहीं कहेगा आगे कैसे बढ़ेगा, तुम्हारा आजीवन हो जाएगा तो तुम बड़े हो जाओगे। अब मैंने फ़ोन लगाया, बता दिया कि भाई मैं तो आना नहीं चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बात है, और गुरुजी ने कहा है कि मैं तुम्हें तभी व्रत दूंगा जब वो सामने आकर कहेगी मेरी स्वीकृति है। मैंने कहा तुम सब काम छोड़ो और पहले यहाँ आ जाओ। अब भाई था, गुरु भाई कह दे या सहोदर कह दे, जो चाहे कह दे, पर वास्तव में एक जीव के नहीं पराग भाई, यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे जीवों के उपकार है। जन्म देने वाले माता पिता का तो है ही, ऐसे पीसी जैन साहब जैसे अनेक और जीवों का स्थितिकरण करने के लिए उपकार है ही। आप विचार करना 3 साल का छोटा भाई जिसने पहले ही व्रत लिया है, आप शायद होते तो इतना समर्पण और इतना कठोर निर्णय नहीं करते। उसको बुलाया गया, आचार्य के सामने खड़ा किया। आचार्य ने पूछा, बोल भाई, ये ज्ञानी तेरे से आगे बढ़ना चाहता है, तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है, क्योंकि तूने पहले नियम लिया है, क्योंकि 2 ही संतान हो, माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा, दोनों अगर निकल जाओगे तो माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। ये तो पूरे जीवन के लिए व्रत लेना चाहता है, जाना ही नहीं चाहता है। तू जैसा कहेगा वैसा करेंगे, क्योंकि तूने पहले निवेदन करके तू पहले मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना रखता है। वह भाई का समर्पण, भाई का उपकार, एक क्षण में उसने कहा, गुरुजी कहने के लिए, लोक व्यवहार के लिए तो ये मेरे बड़े भाई है ही, और इनकी अगर इच्छा है मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की तो वे आगे बढ़े, परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और ये उस भाई के भी, छोटे भाई के उपकार है कि जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ मुनि बनकर धर्म और मोक्ष मार्ग का उपदेश मोक्ष मार्ग पर चलते हुए कर रहा हूँ। समय बीतता गया। वह 29 नवंबर 2007 का समय, जब 3-4 जैनेश्वरी दीक्षा इंदौर की धरा पर होने वाली। अभी भी जो पट्टाचार पदारोहण इंदौर में होना है, वही वह इंदौर की धरा। और फिर निवेदन किया गुरुजी से कि गुरुजी आपने मात्र व्रत दिया है, पहली प्रतिमा तो मिले। गुरुजी ने अब कहा, बेटा बिना माता पिता की आज्ञा के कोई नियम, कोई व्रत नहीं। पहले घर वालों को ले आओ, घर वाले आने तैयार हो तो उसके पहले ही वे तो 4 बार पकड़ के, मार के, ठोक ठाक के जाने का प्रयास कर चुके थे। अब किस मुँह से उनको बुलाऊं, किस मुँह से बुलाऊं कि मैं पहली प्रतिमा ले रहा हूँ। अब श्रावकों के पास तो एक ही हथियार होता है, श्रावकों के पास तो मामा एक ही हथियार होता है, बोल दो झूठ। घर फ़ोन लगा के झूठ तो नहीं था, पर झूठ ही कह दो, मायाचारी कह दिया कि यहाँ दीक्षा हो रही है, आपने कभी दीक्षा नहीं देखी ना, दीक्षा देखने के लिए आना। अब वो भी बेचारे सीधे साधे थे, उन्होंने कहा ठीक है, ये दीक्षा देखने के लिए बुला रहा है। मन में यही था, एक बार आओ तो। जैसे गौतम बनाने के लिए सौधर्म ने मायावी रूप धारण किया था, शायद ऐसा ही मेरा माया का रूप था। मन में तो यही था, एक बार आए तो कह यही दिया कि दीक्षा देखने के लिए आना, दीक्षा देखने के लिए आए। और जैसे ही दीक्षा देखने के लिए सुबह सुबह आए, श्रीफल उनके हाथों में दिया, हमने लिया। और श्रीफल, मैंने कहा गुरु के पास जाके कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता, श्रीफल चढ़ाना पड़ता है। अब उनको इतनी तो बात पता ही थी, उन्होंने श्रीफल चढ़ा दिया। और आचार्य ने पूछा, हूँ क्यों चढ़ा रहे हैं? मैंने कहा पहली प्रतिमा के व्रत, आपने कहा था माता पिता ले आओ, ये माता पिता, आप, ये श्रीफल, मैं, अब आप जो कहो। अब क्या बोलते, अब कौन माता पिता गुरु के सामने मना करे, किसकी भी साथ पीछे भले ही कुछ कहे, अब हूँ हाँ ना हूँ करते, ठीक है आशीर्वाद, आज से तेरी पहली प्रतिमा हो गई। पहली प्रतिमा का पालन हो गया। वह दिन पुनः अब दूसरी प्रतिमा चाहिए थी, फिर नया माया जाल, क्योंकि बिना उसके टेढ़ी खीर किए, टेढ़ी उंगली के घी निकल नहीं रहा था। घर वाले मानने तैयार नहीं थे, पन्ना में पंचकलाणक था। अब वहाँ से मैंने सुना शिखर जी पास है, मैंने कहा आपने पंचकलाणक भी कभी नहीं देखा, अब तो ये दांव फेल हो गया।
कि वे समझ चुके थे कि वो बुलाता किस लिए, पहली बार करके और फिर नया कुछ करेगा, तो वो आने तैयार नहीं। मैंने कहा पन्ना से शिखर जी पास में पड़ता है, मैंने सुना है, अपन शिखर जी चलते। अब शिखर जी का नाम सुन के कौन मना कर सकता है। और शिखर जी के नाम पे बुलाया, टिकट बनाई और पुनः आया, पुनः श्रीफल। गुरु को खाली हाथ नमोस्तु नहीं करते, चढ़ाया श्रीफल। मैंने निवेदन किया गुरुजी दूसरी प्रतिमा चाहिए, ये दोनों माता पिता। गुरुजी ने पुनः आशीर्वाद दिया और पुनः दूसरी प्रतिमा गुरु और माता पिता के सानिध्य से प्राप्त हुई। ये बात की है कि सबके लिए गुरु से प्रायश्चित लिया, गुरु ने प्रायश्चित दिया, सब बातें अलग है, पर भावों की परिणति समझना, गुरु की पता नहीं कैसे परिणाम और कैसे परिणति गुरु के पास पहुंचने से बदल जाती है। वह क्रम से फिर और समय बदलता गया, केस लॉन्च हुए। ऐसे दिन भी जीतू हमने देखे, तुमने भी देखे। ऐसे दिन देखे कि वास्तव में मतलब महीने भर में सुबह शाम मिलकर भी लगातार 8 आहार निरंतर हो तो कठिन बात। ब्रह्मचर्य अवस्था में सुबह भी शाम भी आए दिन अंतराय। और कहाँ महाराष्ट्र का भोजन, कहाँ जलवायु और कहाँ एमपी यूपी के वातावरण, खान पीन सब कुछ अलग। स्वास्थ्य तो वैसे ही खराब रहता, अंतराय पे अंतराय होते थे। ऐसे हितकारी कन खजूरे गुरुजी के पास भी 1-2 पहुँच गए, क्योंकि विचार चल रहा था दीक्षा होनी है। अशोकनगर में एक बहुत बड़े महाशय पहुँच गए गुरु के पास, कानों में कह दिया महाराज जी मैंने सुना आप दीक्षा दे रहे हो। आचार्य ने कहा हाँ, नहीं आप बाकी तो 2 को दीक्षा दे देना, मतलब जो सुब्रत सागर, सुयश सागर जी, जो जीतू भैया और भरतेश भैया थे, उनको तो दीक्षा दे दो, पर मनोज्ञ को दीक्षा मत देना। आचार्य ने कहा वो कुछ नहीं कर सकता, अभी कितना कमज़ोर है, आप देख नहीं रहे, रोज अंतराय होते हैं, पता नहीं वो महाव्रतों को धारण कर पाए, चारित्र धारण कर पाए, पीछे का बोझ ढो पाए। आप सोच समझ लेना, अभी उसको दीक्षा मत देना। गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया। गुरुजी ने कहा मैं हूं ना, गुरु मैं हूं, आप नहीं हो, मैं देख लूंगा। मुझे पता है किसमें क्या योग्यता है, किससे कौन क्या कर सकता है, आपके कहने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने मात्र इशारा किया, वो तो चले गए। मुझे ये बात बाद में पता चली खैर कि दीक्षा के बाद कि ऐसा भी कुछ हुआ था, मुझे तब तो पता ही नहीं था। बात गई और कुछ दिन बाद दीक्षा की घोषणा हुई। दीक्षा की तारीख गांधीनगर से गणाचार्य विराग सागर जी से प्राप्त करने के लिए गए, वहाँ फाइनल हुई। और तब गुरुजी ने हमसे कहा कि ऐसी बात आई थी, तब वास्तव में मेरी आंखें भी भर आई, क्योंकि गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते थे, बेटा शिष्य को तो गुरु के प्रति हमेशा विश्वास होता है। जीवन में कभी ऐसा कार्य मत कर लेना। परम